श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। चित्रकूट महिमा अमित कहे महामुनि गाई। आए नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहे उलखन भल घाटू करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा चहु दिसि फिरे धनुष जिमिनारा। नदी पनच सर सम दम दाना सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी चुकई न घात मार मुठ भेरी। हस कही लखन ठाव देख रावा खलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना चले सहित सुरथपति प्रधाना। कोल किरात बेश सब आए रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनि न जाहि मंजू दुई साला एक ललित लघु एक विशाला। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेश जनो रति ऋतुराज समेत। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेक हिंसक पशु अर्थात रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहां रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान मकान बनाने वाले विश्वकर्मा जी को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। अमर नाग किन्नर दिसि पाला चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू उदित देव लहि लोचन लाहू। परश सुमन कह देव समाजो नाथ सनाथ भय हम आजो। कर बिनती दुख दुसह सुनाए
हर्षित निज निज सदन सिधाए, चित्रकूट रघुनंदनु छाए। समाचार सुनि सुनि मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा। कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा, मुनि रघुबर ही लाय उरलेहि। सुफल हो हित आशीष देहि, सिय सौमित्री राम छवि देखहि। साधन सकल सफल कर लेखहि, जथा जोग सन्मानि प्रभु। विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप। निज आश्रमनि सुछंद। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सह दुख सुनाए। हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। ये समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल की रातन पाई, हर्षे जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। तिन्ह मह जिन्ह देखे दो भ्राता, अपर तिन्ह ही पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबनि देखे रघुराई। करहि जोहारू भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। राम सनेह मगन सब जाने, कहि प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहाहि कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखि प्रभु पाय। भाग हमारे आगमनु, राउर कोसल राय। श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में
कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग वंदना करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को निहारते हैं। वे मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु की वंदना करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहने लगे। हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहां शुभागमन हुआ है।